योजना बताइए ना मकान वाली। गांव के अंदर 16 से 20 घंटे लाइट आ रही है, सब 4 घंटे 24 आवर लाइट। आपको मोदी जी पे भरोसा है? ठीक है, अब मोदी जी को तो अपनी बात पे भरोसा नहीं है। मोदी जी ने नोटबंदी करवाई, ठीक है, 2000 के नोट चला दिए। पूरा विश्वास है मोदी जी लाएगा। क्या हालत है जी, बीजेपी वाले बीजेपी के पर भी शर्मा रहे हैं। अच्छा देखिए, देख लो ऐसा है, ये रोज तो हमारी क्या आरएलडी कर रहा है, ठीक है, अब ये बीजेपी कर रहा है, ये अब आपस में एक ना है। हाँ, पेटीएम तो उसमें आपको फायदा है नहीं है, डिजिटल है, आपको कैश रखने की जरूरत तो नहीं है, उससे फायदा ना नहीं है। फायदा पहले फायदा था, अब क्या है, अब चार्ज लगाने लगे 1%, 2%। बोल रहे हो क्या बोल रहे हो आपके? हाँ, कोई काम सुन के मंदिरों की रेडी बंद करा रही है, फायदा क्या है मंदिर के बनाने से? इनकी नौकरी करते पूर्व हम तो गुलाम में जो गई सांजना और गैल बसंता पूत पंचो मेरी राम राम बान कमर से भैया चर्चा जोरों शोरों पर है। ये 2024 का मामला है। आगे मुद्दे यहाँ के क्या कुछ नहीं है। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। भैया आजकल दिन बिगड़ रहे हैं, बारिश का मौसम चल रहा है, राजनीति में भी कुछ दिन बिगड़ सकते हैं। जो खिचड़ी पक रही है, देखिए अभी अभी बारिश हुई है, तो मौसम से ही जोड़ करके हम कुछ राजनीति को देख रहे हैं। क्या अब 2024 तक भी हावी है ये मोदी सरनेम, ये भी देखा जाएगा। क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है मोदी जी, या सामने है एक बड़ी चुनौती? सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया। कौन सा गांव है ये? सबसे पहले मुझे गांव का नाम, भोजपुर गांव का नाम है। तो ये बताइए, शुरुआत आपसे ही करती हूँ। बदलाव, अच्छा किसी और से करो। चलिए आपसे करती हूँ। बदलाव की ज्यादा लहर है या मोदी की ज्यादा लहर है, ये बताइए। बदलाव की लहर है। बदलाव की लहर है। मोदी कैसा लग रहा है इस बार? मोदी कहाँ होगा? अच्छा, मोदी नहीं है। नहीं भैया, नाम तो खूब चल रहा है, 7 समंदर पार भी चल रहा है। हम आर्मी में जाए, हमारे बच्चे आर्मी में जाए, अब 4 साल की कर दी। हमारी तो वह भी छीन ली ना मोदी ने। अग्निवीर का सबसे पहला मुद्दा है। हाँ, सबसे पहला मुद्दा अग्निवीर का ही रहेगा। तो और भी तो अच्छे काम किए होंगे ना, अच्छे भी बुरे भी तो गैल कर रहे हैं, अच्छे गैल बुरे भी तो कर रहे हैं। अच्छे के गैल बुरे हो रहे हैं। बुरे हो रहे हैं, तो दोनों आपस में कट गए। हाँ, तो पसंद नहीं आ रही है सरकार। चलिए, वो कह रहे हैं भैया पसंद नहीं आ रही है। आप बताइए, आपकी उम्र कितनी है और साथ में इस बार की राजनीति को कैसे आप देख रहे हैं? हमारी उम्र 73 साल की है जी। तो अभी राजनीति को कैसे देख रहे हैं 2024 की? हमें तो अच्छा लगा नहीं जी, ना आया हमें। कौन अच्छा ना लगा? मोदी और योगी। अच्छा, मोदी और योगी, मतलब राज्य सरकार भ्रष्टाचार। कैसा भ्रष्टाचार? वो कह रहे हैं कि सब कुछ। ये तो सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला? जल्दी बताएं। अब बताओ, आज दो की तो किस्त आ रही है। हाँ। पहली बार नुका भाई सबको सिलेंडर, किसको सिलेंडर भरवा रहे हैं ये? हाँ। हैं? किसके लिए बिल माफ कर रहे हैं? बिल माफ कर देंगे, फलाना हो जाएगा के लिए कर रहे हैं और हो भी रहा है। कहीं नहीं हो रहा, बिल्कुल। अच्छा, नहीं हो रहा है, धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो पसंद नहीं आई है सरकार, जमी नहीं है बिल्कुल भी। चलिए और लोगों के पास बढ़ती हूँ। आप बताइए, इधर से गाड़ी चली थी, उधर तक रुकेगी। बताइए क्या माहौल चल रहा है? कोई सी सरकार में भी कभी भी मंदिरों की रेडी बंद नहीं हुई। भगवान के नाम की हमेशा आरती होती रही और मस्जिद पे भी रेडी बजती रही। इस सरकार ने आती रेडी बंद कर दी। भगवान के नाम की जो आरती होती है मंदिरों पे, एक माई तो मंदिर बना रही है और एक माई तो मंदिरों की रेडी बंद करा रही है, मस्जिदों की रेडी बंद करा रही है, दोनों चीजों की। तो मंदिर बनाने से उसका फायदा क्या है? जो उसमें जो रेडी बंद करा रही है मंदिरों की, मंदिरों की रेडी बंद करा रही है, फायदा क्या है मंदिर के बनाने से? अच्छा ये बताइए, वो कह रहे हैं शांति से भी तो हो सकते हैं, दोनों धर्मों को बता रहे हैं। कोई सी सरकार में आज तक रेडी बंद नहीं हुई जो हिंदू धर्म की या कभी भी रेडी बजती रही है भगवान के नाम की आरती हमेशा होती रही शांति मेरी भगवान के नाम की। इस सरकार ने रेडी बंद करा दी। इस सरकार ने मुद्दा छेड़ा है मंदिर और मस्जिद की रेडी क्यों बंद कराई? और देखिए अपने भगवान के नाम की आरती होती है, उसी मुद्दे से एक माई तो मंदिर बना रही है, एक माई मंदिरों की रेडी बंद करा रही है। ये अच्छे कर्म नहीं है इनके। अच्छा ये बताइए, आपने इस सरकार ने, जो सरकार आज तक आई किसी ने भी नहीं कराया काम। मुझे तो बोलने का मौका दीजिए। हाँ, बोलो। किसानों के मुद्दे पर कितना संतुष्ट है आप? किसानों के मुद्दे पर 2,000 रुपए लेने के ऊपर वो सारी जमीन को हड़प लेते हैं। तो सारी जमीन को लेंगे तो जमीन, हाँ सारी जमीन 13 महीने में धरना चला, 13 महीने धरना चला वहाँ, और उन्होंने बिजली कटवा दी, पानी नहीं पिया किसानों को भगाने के चक्कर में। और गोदाम बनवा दी 2 पत्ते हो गए हैं, तो जमीन छीनी जा रही है 2000 के चक्कर, 2000 रुपए किसानों को गए। अच्छा सुनिए, वेयर हाउस बन गए, गोदाम बन भी गए, तो दिक्कत क्या? आपको भी तो मिलेगा, आपके लिए पहले ही डील हो
ये तो जमीन सारी छीन लेते हैं, अगर जो किसान करना पड़े हम लोग सब इनकी नौकरी करते पूर्व, हम तो गुलाम में इनकी करते हैं। सब्सिडी चलाई गैस पे, सब्सिडी क्यों खत्म कर दी? नहीं, जब इतना बढ़िया आदमी है, सब्सिडी क्यों चलाई गैस पे चलाई, तो बंद क्यों करी इनने? चलाता रहता बुरी उम्र तक। और 20,000 का गैस हो जाएगा। अंतिम सवाल है मेरा, बीजेपी सरकार में और कांग्रेस सरकार में क्या अंतर देखते हैं? सर दिख रहा है, स्वामी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आगे? हाँ, कोई काम सुध के हो रहे हैं, एक माई मंदिर बना रहे हैं, एक माई रेडी बंद करवा रहे हैं आरती के नाम की, बड़े सुध के काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, इस बार क्या हो रहा है? 2024 में बीजेपी की सरकार आएगी। 2024 में बीजेपी की सरकार आने वाली है। बिल्कुल पक्की बात, मोहर पूरा है। हारेगी नहीं। गला खराब है, थोड़ा सा तिलमिला के बोलिए भैया, सरकार में बैठिए। कितने जोर लगा लो, नहीं हारेगी। जीतेगी आएगी, 100% आएगी बीजेपी। बीजेपी जीतने वाली है भैया, चर्चा चल रही है कि बीजेपी जीतने वाली है। इधर भी बताइए, बीजेपी कितनी सीटों के साथ जीतने वाली है? बीजेपी नहीं जीतेगी, बीजेपी की बेटी है, कह जाओ। ऐसे है कि उनकी लुटिया डूबने वाली है इन ये सब्सिडी नहीं दे रहे और अड़गम सड़गम सब बेकार कर रहे हैं यहाँ। हाँ, वो कह रहे किसानों को तो खुशहाल किया गया जितना हो सका हो गया, कहाँ खुशहाल हो गया? पश्चिमी यूपी में किसानों का ही मुद्दा हावी है। हाँ, हमारा गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, किसान खुशहाल कहाँ है? यही तो मुद्दा है हमारा, सबसे मेन मुद्दा तो गन्ने का है। आज की बात नहीं हो पा रही। हाँ, आरएलडी ये तो ये अनभक्तों की सरकार नहीं चलेगी, अब आरएलडी आएगी। आरएलडी ऐसे नहीं करते, वो आपको भी कुछ कहते हैं, हमारा कुछ नहीं। आरएलडी चलिए भैया, आप बताइए, आपको क्या लगता है? ये लठ तो ले रखा है, लाठी कहते हैं इसको। लठ तो मैं ले रखा है, मेरे चोट लगी है मैम। बात ये है कि मोदी जी और योगी जी की गैल तो ऐसा होने वाला है कि संजो गई सांझ ने और गैल बसंता पूत, पंचो मेरी राम राम बान कमर सूद। अब इसका फुल मैं तुम्हें वाक्य बताऊंगा कि एक मंजू जुलाया है, जब वो उस पर कर्जा हो गया गाँव का और जब वो चलने वाला था, वो अपने घर वाले जगह कि संजय तुझे एक काम करना है। मैं कभी क्या काम करना है जी, बताओ जी। कि भी यह जो बसंता छोरा है, इसने तो लेकर चलिए तू, और ये गाँव वालों का जो सूत है इसने लेकर चल रहा हूँ मैं। तो देखो जी, मोदी जी की और योगी जी की बात तो होना, ये 24 में चले जाएंगे मोदी जी। तो मैं कह रहा हूँ कि संजो गई सांझ ने और गैल बसंता पुत्र, पंचो मेरी राम राम बान कमर सूत। योगी जी भगेंगे 26 में, ये निश्चित लिख के ले लो। वो कह रहे हैं योगी जी की तो तैयारी 2050 तक है, उससे ना लगाए। ऑलरेडी बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये बताइए, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अब मैंने तुम्हें धोया ना बताया, आप सर्च कर लियो धोए को मेरे को। अच्छा ये बताइए, क्या क्या कामकाज आपको अच्छे भी बताने पड़ेंगे, अच्छा और बुरे भी बताने पड़ेंगे? एक बात बताओ, 2014 डॉक्टर वही है जो कमी भी बताए, फायदा भी बताए। 2014 तक देश पे 55 करोड़ रुपए का कर्जा था। आज कितना कर्जा? आज मतलब भाजपा सरकार ने एकदम इतना कर्जा कर दिया, 55 लाख करोड़। इनसे दुगुना कर्जा मोदी जी ने किस चीज के लिए लिया जी? किसी को तुम्हें फायदा मिला जी? पब्लिक से बूझ लो तुम, किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए, भाजपा वालों से बूझ के बता दो मुझे, एक से भी 15 लाख के लिए कब कहा? क्यों ये कहा था कि इतनी ब्लैक मनी आएगी, इतनी ब्लैक मनी आएगी कि 15 लाख जैसी ये जो धनराशि है वो हम एक एक घर तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई देंगे, ये वाली भी बातें निकल रही। लेकिन अब एक चीज और है कि किसानों की हालत इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि मांगने वाला जो फकीर है उसकी भी अच्छी है। अच्छा, मैं सत्य और हकीकत बात आपसे बता रहा हूँ। किसान तो खुशहाल है, बड़ी कौन कह रहा है? कहाँ घूम रहा है? बढ़िया तरीके मेरे दिखाओ, देखो वहाँ खड़ी एक पैसन पर लिख रही है, मेरे खड़ी है, मेरे सारी टूटती पड़ी है सारी, मैं तो उसे चला रहा हूँ 10 साल से और अभी टांग टूटती पड़ी है। अच्छा क्या मानते हैं, पेमेंट आज तक साड़ों ने दिया नहीं हमारा। पूरे देश में इस बार का चुनाव कैसा रहेगा? क्योंकि देखिए ये चुनाव यूपी या पश्चिमी यूपी तक सीमित नहीं रहने वाला, हर राज्य में राजनीति पूरे देश, पूरे मतलब एक अनुमान लगा के बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट भाजपा की तो आएगी नहीं। अच्छा। आप ये लिख कर ले लेना, ये दुपका चोरी से अपने ये बना ले, चोरी चकारी करके तो मैं कुछ कहता ना हूँ। अच्छा, तो बाकी सत्य, अगर सत्य पे ये चलेंगे तो किसी भी कीमत पर भाजपा गवर्नमेंट बनेगी नहीं। अच्छा, ना 24 में और ना ही 26 में। अभी किस पर ज्यादा विश्वास है? क्योंकि देखिए गठबंधन को खुद पर खुद से विश्वास नहीं। देखो विश्वास, देखो जी मैं तो पक्का अगर जो वोटर हूँ तो वो राष्ट्रीय लोकदल का हूँ। राष्ट्रीय लोकदल जिस पार्टी से भी गठबंधन करेगी मैं वहीं उसको वोट दूंगा। अच्छा, मतलब बीजेपी के साथ हुई तो
कोई सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा, सवाल ही पैदा, मतलब पता सवाल ही आपको पैदा है कि नहीं। कहाँ जाएगी? कोई सवाल ही पैदा नहीं। देखिए, जनता को पता है कि भैया कौन कहाँ जाने वाला है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? गांव में सब अपनी राय रख रहे हैं। आप हम भी तो रख सब दीजिए। आरएनडी के साथ है। अच्छा, आरएलडी के साथ है, एक तरफा। जहाँ पर आरएलडी होगी वहाँ आप होंगे। आप बताइए जी, आरएनडी RLD। और आप बताइए, हमने तो पहले बता दी काफी देर आरएनडी के साथ है। RLD ही रहने वाली। आप बताइए जी, क्या माहौल चल रहा है आपके गाँव में? क्या चाहते हैं इस बार? हमारे यहाँ अगर 6,000 वोट पड़ेंगे ना, 6,000 वोट, हाँ। उसमें 5,000 आरएलडी की निकलेंगे। अच्छा, अगर ना निकले हाँ। तो सिर कलम करा सकता हूँ अपना। तो मतलब मान लिया जाए कि इस क्षेत्र में पूरी तरीके अपने से भोजपुर से जिता कर भेज रहे हैं। अब हर गांव में ऐसी है सबके। RLD को अगर हम पिछले सालों में देखें तो इतना कोई प्रदर्शन ही नहीं था उनका कुछ खास। पर अब जो निकल करके विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए, उनको एक बहुत बड़ा फायदा भी मिला। क्या मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी यही फायदा रहने वाला है? यही फायदा मिलेगा जी। जैसे अभी विधानसभा में सीट मिली थी ना हाँ। जयंत चौधरी जी को, हाँ। ऐसे ही लोकसभा में मिलेगा। कांग्रेस को कैसे देखते हैं, जल्दी से बता दें। नहीं, कांग्रेस का इतना हम नहीं बता सकते, लेकिन हम तो आरएलडी का बता सकते हैं। मतलब आरएलडी का बता आरएलडी सकते हैं का कि पूरा विश्वास पूरा आपको विश्वास, आरएलडी हाँ। पर है। देखिए भैया, ये चर्चाएं चल रही हैं और इधर मोदी मोदी हो रहा है। नहीं जी, मोदी है। इधर मोदी मोदी हो रहा है। आरएलडी। एक सेकंड, अब हाँ, इन्होंने कहा था कि हर किसान मजदूर है, वो मतलब गरीब है। भाई यहाँ मजदूर कहाँ गए? मजदूर भी तो रहने चाहिए ना। मजदूरों के लिए आज तक क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ किसी भी सरकार में। ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ हुआ है, मतलब इससे पहले कोई भी अखिलेश की सरकार थी, उन्होंने क्या किया है बताओ? किसको मकान दिया उसने? 1% भी गिनवा दो मुझे, एक को मकान बनवाया उसने। और मोदी की सरकार में कम से कम है जी। और ना हुई भाई, आ जाओ, इधर आओ जवाब दो, दिखा दो, बताओ ना भैया। चर्चा तो चल रही है यहाँ तो युवा आगे जा रहा है। 60% पे लैपटॉप, हमारी 80% है, कुछ भी नहीं दिवाया उनने। वैसे वो सारे में जितनी योजना है सब उन्हीं के टाइम की योजना, इनके टाइम की योजना अभी ना है। ये जो बताना जो तुमने फरीदनगर वाली योजना बताई है ना, मकान वाली, गाँव के अंदर 16 से 20 घंटे लाइट आ रही है, सब शहर के अंदर 24 आवर्स लाइट आ रही है। वो अब जाके पूरी हुई है। कुछ बढ़िया हो रहा है। मैं जब तो बता रहा हूँ, ये सब योजना पहले उन्हीं के टाइम की है, ये अब पास हो रही है। ये अच्छा, आप मानते जो काम अब हो रहा है वो पहले का पास है। वो पहले का पास है, काम अब हो रहा है वो। ठीक है, तुम कह दो कि मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी ला रहा हूँ आज ही। हाईवे बन रहे हाईवे निकट रहा है ना, जो पहले ही पास हुआ था, ये अब जाके हुआ काम। तुम्हारे पास किसने बताया तुम्हारे से? ज्यादा पूछ लिए। ठीक है भैया, चर्चा जोरों शोरों पर है। 2024 का माहौल है, जल्दी से बोले। 5 साल गठबंधन तभी नहीं चला जब से देश आजाद हुआ। हम चाहते हैं सरकार होनी चाहिए, वो मोदी जी लाई रहा। मतलब आपको मोदी जी पर पूरा विश्वास है। मोदी जी लाई रहा। 5 साल जब से देश आजाद हुआ नहीं चली। चलिए जल्दी से हाँ आप जी। बताइए, मोदी पर पूरा विश्वास? हाँ, पूरा विश्वास है। अच्छा, एक बात और है, मोदी मोदी को पे। अलग देखते हैं, बीजेपी को अलग मोदी देखते हैं। पे। ठप्पा आप किसका ज्यादा मानते हैं? मोदी पे। मोदी। हाँ जी। आप? बीजेपी है। बीजेपी। हाँ जी, मोदी जी, मोदी। बीजेपी। लोकदल आप बताइए जी, जल्दी आरएलडी पर। आरएलडी राष्ट्र लोकदल जिंदाबाद। आरएनडी आप बताइए। गठबंधन। बस जी, यह हालत है जी। बीजेपी वाले बीजेपी के पर भी शर्मा रहे हैं। बोलिए। देखो ये आरएलडी हमारी तो। आप मोदी जी को लाइए। आरएलडी 1 मिनट देखो, ये बताओ आरएलडी, ये बताओ आपको मोदी जी पे भरोसा है? ठीक है, अब मोदी जी को तो अपनी बात पे भरोसा नहीं है। मोदी जी ने नोटबंदी करवाई, ठीक है, 2000 के नोट चला दिए, और उसके बाद अपने 2000 रुपए के नोट वापस ले लिए। उसका क्या फायदा हुआ? आपके पास 2000 के छुट्टे हैं? आपके पास हैं? नहीं, आपके पास है। 2000 चली गई, वो चिप कहाँ चली गई? चिप जब तक सारे न्यूज रिपोर्टर सारे चिप है। ठीक है, जब ये बड़ा नोट था तो मोदी जी के पास पहले खबर नहीं थी क्या कि गरीबों के पास छुट्टे नोट नहीं मिलेंगे? और दूसरी बात मेरी ये है, 1 मिनट, दूसरी बात मेरी ये है, जो मोदी जी ने ये बोला था कि डिजिटल पेमेंट शुरू में हमें 100% कैशबैक भी दिया, अब उसके बाद क्या? हाँ, पेटीएम। तो उसमें आपको फायदा है नहीं है? डिजिटल है, आपको कैश रखने की जरूरत तो नहीं है, उससे फायदा ना नहीं है फायदा, पहले फायदा था, अब क्या है? अब चार्ज लगाने लगे 1%, 2%, 1 रुपया, 2 रुपए। 1 मिनट, कितनी पेमेंट यूज करने पे, कितने ट्रांजैक्शन पे? अगर एक आप रिचार्ज कर, बताओ आप। भैया, डिजिटल पर बहस चल रही है और डीमोनेटाइजेशन को लेकर के भी मुद्दा हावी है। अच्छा, आगे भी बताइए, थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाइए, क्योंकि देखिए अभी आप आए हैं। ठीक। क्या लग रहा है इस बार का माहौल तो देखो आरएलडी है, आरएलडी गठबंधन जीतेगा। ये जिसकी देश के जनसंख्या लेवल ज्यादा है वो पर तो कह गई है आरएलडी।
की, तुम्हारी जनसंख्या आरएलडी की ज्यादा तो तुम बोल लोगे। यहाँ बीजेपी के साथ है 100%। तो वही जीतना, जिसकी जनसंख्या ज्यादा वही जीतना तय। तुम्हारी तो गाँव में ही है, गाँव में से अच्छा देखिए, जो देख लो जो ऐसा है, ये रोज तो हमारी गैल आरएलडी कर रहा है, ठीक है। अब ये बीजेपी कर रहा है, ये अब आपस में एक ना है, ये आपस में एक ना है, ये अभी रोज बीजेपी आरएलडी करे जा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार क्षेत्रीय दल बहुत महत्वपूर्ण है। जो जगह जगह से और पार्टियां उठाई जा रही है, वो तमाम पार्टियां बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगी। एक आप नमूना यहाँ पर देख लीजिए कि जो क्षेत्रीय लेवल पर काम कर रहे हैं, उनका कितना बड़ा प्रभाव है जनता पर, तो उनको भी लेकर के साथ चलना पड़ेगा कैसे भी। एनी हाउ ये जरूरत तो है। सर्वोपरि